Assalamualaikum students, I am your biology teacher Mr. Abubakar। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ऑलरेडी 4 जो है वो डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास ब्रोंकाइटिस था, एम्फीसीमा था, निमोनिया था और अस्थमा था। ये हमने डिसऑर्डर पढ़ लिए थे। आज हम जो है एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि और जो है हमारे पास और किस तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें हमारे पास है जी लंग कैंसर। कैंसर का वर्ड बचे जहाँ भी आ जाए आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि कैंसर जो है वो सिंपली हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स के अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाती है, सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं पर एक सेल की ज़रूरत थी, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिवीजन का क्या मतलब है कि जहाँ पर हमें एक सेल की ज़रूरत थी, बजाय एक सेल बनने के वहाँ पर जो है वो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाए। मींस के डिवाइड तो हमें होना था, जस्ट एक सेल की ज़रूरत थी, डिवाइड होकर एक सेल को कंप्लीट करनी थी अपनी स्पेस। लेकिन जब वो डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, रुकेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगी, तो उस डिवीजन को हम कहेंगे कैंसर। ठीक है, लंग के जो सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी उसको हम कैंसर कहेंगे। यहाँ पर हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं। तो लंग कैंसर बच्चे लंग्स में होने वाला कैंसर जो है, लंग्स टिश्यूज़ में होने वाली अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स की जो है उसे हम लंग कैंसर कहेंगे। ठीक है, इसको हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट है, द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म्स ट्यूमर्स। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो बग़ैर कंट्रोल हुए डिवाइड होते रहते हैं और डिवाइड होकर क्या बना देते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमें एक सेल की ज़रूरत थी, लेकिन ये सेल जो है ये फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये एरिया जो है ये ग्रो करता जाएगा और ये फूल जाएगा और सेल्स की वजह से एक क्लस्टर बन जाएगा, जिसको हम ट्यूमर का नेम देते हैं। इस क्लस्टर को सेल्स के क्लस्टर को हम ट्यूमर का नेम देंगे। ठीक है जी। इस तरह से कैंसर जो है वो क्या काज करता है, ट्यूमर। जैसे कि हम मोस्टली बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर। ठीक है जी। ब्रेन ट्यूमर में भी क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर सिंपली ये कह सकते हैं हम कि ब्रेन कैंसर है। ठीक है जी। जिसमें क्या होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही होती है कि सेल्स जो हैं वो कंट्रोल हुए बगैर डिवाइड होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो कौन सी शक्ल अपना लेते हैं, ट्यूमर की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसी की तरह ये बात करते हैं, इसका थर्ड पॉइंट, द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड्स एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द सेल। इन्वेड्स का मतलब होता है खा लेना या उनको कवर कर लेना। कि ये देखें, सपोज़ ये सेल जब बनते जाएंगे, ठीक है, अब ये लंग सेल्स हैं, अब इनके पीछे वाले सेल्स या इनसे आगे वाले सेल्स जो होंगे, अब ये क्या करेंगे, उनको भी खा जाएंगे या उनको कवर कर जाएंगे। जब कवर कर जाएंगे तो इट्स मीन वो उनको ख़त्म कर गए हैं, खा गए हैं। ठीक है जी, इन्वेड्स कर गए हैं, उनके ऊपर गालब आ गए हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं, सेलुलर जो ग्रोथ होती है ये इन्वेड्स करती है अपने एडजेसेंट करीबी जो सेल्स होते हैं, करीबी जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको ये कवर कर जाते हैं, उनको भी जो है वो निगल जाते हैं। ठीक है जी। ये है हमारे पास लंग कैंसर। अब इसकी हम सिम्टम्स देख लेते हैं। जब लंग कैंसर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंग कैंसर ही है या कोई और डिसऑर्डर है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स में इसके शामिल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का छोटा हो जाना। सांस मीन्स छोटे छोटे सांस जो लेते हैं और उसकी वजह से हम तेज़ सांस जो है ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद कफिंग, खांसी आना, लेकिन इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड, खांसी के साथ जो है वो ब्लड का निकलना। ठीक है जी। एंड वेट लॉस, और इसमें जो है वो तेज़ी से हमारा वेट कम होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट इस रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। लंग कैंसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। मींस के हर साल जो डेथ्स होती हैं उनमें 1.3 मिलियन डेथ्स जो हैं वो किससे हो रही हैं? लंग कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से। ठीक है जी। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कौन सी चीज़ जो है वो लंग कैंसर या डिफरेंट टाइप्स के कैंसर जो हैं वो कॉज करती हैं? यहाँ पर जो मोस्टली कैंसर जो हैं लंग्स के अलावा और भी जो डिफरेंट कैंसर्स हैं, ब्रेन कैंसर जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं या किसी और ऑर्गन का कैंसर जो है वो मोस्टली जो है वो कार्सिनोजन जो है वो काज करते हैं। अब कार्सिनोजन्स क्या है? कार्सिनोजन्स कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स में पाए जाते हैं, जैसा कि सिगरेट के स्मोक में भी पाए जाते हैं कार्सिनोजेंस। ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। होता क्या है, ये जाकर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं कंट्रोल सेंटर को, मींस के न्यूक्लियस को, हेरिडेशन को जो है वो उसके क्रोमोसोम्स को डिफेक्ट करते हैं, उन पर जो है इफ़ेक्ट करते हैं ये कार्सिनोजन, ये केमिकल्स, जिसकी वजह से उनकी जो है वो कंट्रोल नहीं रहता और सेल जो हैं वो डिवाइड अनकंट्रोल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होती है, कौन सी चीज़ें हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ शुआएँ ऐसी हैं, जब वो शुआएँ हमारे सेल्स के ऊपर पड़ती हैं तो वो सेल के न्यूक्लियस को डिफेक्ट करती हैं, सेल के न्यूक्लियस को आल्टर कर देती हैं, म्यूटेट कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से जिसके अंदर उसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स वो भी उनकी सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है और सीक्वेंस चेंज होने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ये एक सामने आ सकती है। या फिर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में भी यही होता है कि जो वायरस है वो कंट्रोल कर लेता है हमारे डीएनए, सेल के डीएनए को। ठीक है जी। जब वो वायरस का डीएनए हमारे सेल के डीएनए को कंट्रोल करेगा तो वो आल्टर कर देता है उसके फंक्शन को, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है, जो कि कैंसर का सबब बनता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्मोकिंग इज़ मेन काज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर का जो है वो मेजर काज जो है वो स्मोकिंग है, उसमें जाना जाता है। लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है उनमें लंग कैंसर नहीं होता मोस्टली। ठीक है, या थोड़ा होता है, उनमें चांसेस जो हैं वो कम होते हैं नॉन स्मोकर्स में। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। मींस के सिगरेट जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 4000 के राउंड अबाउट जो है डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 50 जो हैं वो जाने जाते हैं कार्सिनोजेंस के नाम से केमिकल्स। ठीक है, जिनका हमें पता है कि ये कार्सिनोजेंस ही हैं और ये कैंसर काज करते हैं, तो वो 50 केमिकल्स ऐसे जो हैं वो स्मोक में पाए जाते हैं। ठीक है जी। चूँकि वो स्मोक में सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं ऐसे 50 कार्सिनोजेंस, और कार्सिनोजेंस क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लंग कैंसर का जो मेजर काज है वो क्या है? सिगरेट स्मोक और स्मोकिंग। ठीक है जी। पैसिव स्मोकिंग, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही है कि पैसिव स्मोकिंग, एक तो होते हैं स्मोकर्स जो कि डायरेक्टली स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट के स्मोक को जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरे तरह की भी स्मोकिंग होती है जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। उसे हम एक्टिव स्मोकिंग कहेंगे और इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? इज़ द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग एंड इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास जो है आदमी, कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, और लेकिन उसका जो सिगरेट का स्मोक होगा वो आप इनहेल कर रहे होंगे, तो इस इनहेलेशन को कहते हैं, इस स्मोक की इनहेलेशन को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी आपको बताता जाए कि जो
जो फ़िल्टर जो कि स्मोकर है जो स्मोकिंग कर रहा है उस वो जो है वो स्मोक इनहेल करता है फ़िल्टर वाली साइड से, क्योंकि उसके सिगरेट के जिस साइड से वो इनहेल कर रहा होता है उस साइड पर फ़िल्टर लगा होता है और मोस्टली केमिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर होकर उसकी बॉडी में जाते हैं। लेकिन आप जो स्मोक की इनहेलेशन कर रहे होते हो वो बर्निंग एंड की तरफ से कर रहे होते हो, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, जो ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें से फ़िल्ट्रेशन कुछ भी नहीं हो रही, वो डायरेक्टली आप इनहेलेशन कर रहे होते हो, तो वो ये ज़्यादा जो है डेंजरस है। इसको हम देख भी लेते हैं मज़ीद इसके बारे में। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन स्मोक फ्रॉम फ़िल्टर एंड। ठीक है जी, क्या रीज़न है? क्योंकि वो फ़िल्टर एंड से स्मोक जो है वो फ़िल्टर होकर आ रही होती है, कुछ केमिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं, लेकिन बर्निंग एंड की बर्निंग वाली जहाँ से सिगरेट जो है वो जल रही होती है उस एंड पे कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता, जिसकी वजह से वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं उस स्मोक के अंदर शामिल होते हैं। और जब वो स्मोक कोई दूसरा बंदा दूसरा पर्सन जो है वो इनहेल करता है तो वो सारे के सारे केमिकल्स उस स्मोक के साथ उसकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, के स्मोकिंग के क्या क्या जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है जी टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है जी, टोटल आलमोस्ट जो है 4000 के करीब इसके अंदर केमिकल्स होते हैं टोबैको के स्मोक में, और इनमें से 50 जो हैं कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत सारे जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट स्मोकिंग काज ओनली लंग कैंसर डिजीज़। मोस्टली हम ये कहते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ जो है वो मतलब स्मोकिंग से सिर्फ जो है वो लंग कैंसर ही डिज़ीज़ हो सकती है और कोई डिज़ीज़ नहीं होती, लेकिन ये टोटली हमारी गलत राय है, गलत जो है हमारा ख़याल है। इससे क्या होता है, सिगरेट स्मोक इफ़ेक्ट्स है बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, मींस सर से लेकर पाँव तक जो है वो सिगरेट का स्मोक किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकता है। जी, इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन हम इससे रिलेटेड देते हैं। इफ़ स्मोकिंग स्टॉप्स डैमेज टू लंग्स इज़ रिपेयर्ड एंड कंटेमिनेंट पार्टिकल्स ग्रेजुअली रिमूव। अगर हम ये कहते हैं कि स्मोकर जो है वो स्मोकिंग छोड़ दे, रोक दे, तो उससे ये हम कह सकते हैं कि जो डैमेज लंग्स को हुई होती है, जो लंग्स के टिश्यू डैमेज हुए होते हैं, वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिपेयर हो जाएं। और सेकेंडली ये होता है कि जो पार्टिकल्स उसके लंग्स में शामिल हैं, जो कि कंटेमिनेंट, जो कि ऐसे पार्टिकल, ऐसे केमिकल्स जो कि उसके लंग्स में शामिल हैं, जो कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होते रहें उसके लंग्स से। ठीक है जी। निकोटीन चूँकि ये शामिल होता है, ये केमिकल है जो कि उसमें शामिल है सिगरेट के स्मोक में। ठीक है जी। क्या है निकोटीन? पावरफुल पॉइज़न, एक पावरफुल पॉइज़न है, बहुत ख़तरनाक जहर है, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन पास्ट, जो कि इस्तेमाल किया पहले ज़मानों में, पिछले ज़मानों में ये एक कीड़े मार दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है जी। ये छोटे कीड़े और जो हशरात होते हैं उनको मारने के लिए ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इट हार्डन्स दी, निकोटीन के बारे में हम बात करते हैं। इट हार्डन्स दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ की वॉल्स को ये हार्डन कर देता है, सख्त कर देता है, बट आल्सो डैमेज ब्रेन टिश्यू, और ये ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह हम स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं। स्मोकिंग में आल्सो लेड टू दी कैंसर्स इन किडनी। ठीक है, हमने बात की कि सिर्फ ये लंग कैंसर को इफ़ेक्ट नहीं करती स्मोकिंग, बल्कि ये किस किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, किडनीज़ को, किडनी के कैंसर भी हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर भी हो सकता है, लेरिंक्स कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर एंड पेंक्रियाज एट्सेट्रा। ठीक है जी, इनका भी कैंसर पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज एयर पैसेजवे विच लेड्स टू एम्फीसीमा। ठीक है, इसी तरह जो है ये लास्ट हमने डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, एम्फीसीमा, और कहता है कि इसी तरह केमिकल्स जो कि टोबैको स्मोक में शामिल होते हैं वो एयर पैसेजवे को भी जो है डैमेज करते हैं, और साथ साथ किसका सबब बनते हैं? एम्फीसीमा डिसऑर्डर का। ठीक है जी, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एम्फीसीमा क्या होता है। उसके बाद
स्मोकिंग आल्सो इफ़ेक्ट्स सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है वो हम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारा ब्लड वाला सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। देखते हैं हम कैसे ये जो है इफ़ेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन टोबैको स्मोक लेसन्स दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन जब जो कि टोबैको स्मोक है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है इस हीमोग्लोबिन को कि वो जो है ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को इफ़ेक्ट करता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाती ठीक से कम्प्लीटली। ठीक है जी। सिमिलरली केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। जो केमिकल्स डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स स्मोक में शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के अंदर हमने पढ़ा है कि ब्लड के 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। ठीक है जी। अब इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ब्लड में ये जो केमिकल्स होते हैं, और वो प्रोडक्शन क्या काज करती है, देन नॉर्मल नंबर्स। सपोज नॉर्मल नंबर जितने हैं प्लेटलेट्स के उससे जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं प्लेटलेट्स से। उससे क्या होता है, ब्लड बिकम विस्कस, जिससे ब्लड जो है वो विस्कस गाढ़ा हो जाता है एंड इट कैन लेड टू आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी। और इससे ये क्या प्रॉब्लम आता है कि आर्टियोस्क्लेरोसिस एक डिसऑर्डर ही है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं ब्लड की थिकनेस की वजह से, ब्लड थिक होने की वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, स्मोकर्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन इन लंग्स। कि लंग्स में जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। स्मोकर्स के जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं स्मोकर्स। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है जी। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो है ये इसका रिस्क बढ़ जाता है स्मोकिंग करने वाले पर्सनस में 2 to 4 टाइम्स। ठीक है, 2 से 4 गुना जो है ये ज़्यादा आम पर्सन से 2 से 4 गुना जो है ये स्मोकर में ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है। एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम्स। और निमोनिया का जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ सकता है किसी स्मोकर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। स्मोकिंग जो है इसका इफ़ेक्ट एक और ये भी है कि ये हमारे दांतों को कमज़ोर कर देते हैं, और स्टेनिंग द टीथ मींस के दांतों के ऊपर जो है वो दाग धब्बे और दांतों की चमक को ख़राब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। मींस के टूथ लॉस जो है दांतों का गिरना या दांतों का टूटना जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है किसमें, स्मोकर्स में, नॉन स्मोकर्स की निस्बत। ठीक है जी। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास नोट है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम देख देते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है हर साल की 31 मई को। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज़। जो पैसिव स्मोकिंग है, जो हमने कहा था कि ऐसा पर्सन जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन उस पर्सन के पास बैठा है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ठीक है जी। इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज़, उससे कि जो है दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, रिस्क बाय 25 to 30% एंड लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30% जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल पर्सन से जो कि पैसिव स्मोकर होता है, स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन स्मोकिंग करने वाले पर्सन के पास बैठा है और सिगरेट स्मोक को इनहेल कर रहा होता है। ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर था और ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जी। थैंक यू। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके बच्चे आप लोगों ने जो है इस टॉपिक में से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बन सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से MCQs भी बनेंगे, वो आप लोगों ने MCQs निकाल के अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।